चीन का पाकिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मुकम्मल हिमायत का एआदा। अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ मौसर कार्रवाई, फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत और मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक हल पर जोर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और चीनी सदर शी जिनपिंग की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। दोनों ममालिक का दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने और तिजारती ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने का फैसला। सदर आसिफ अली जरदारी की चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकात। इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। पाकिस्तान में सीमेंट की पैदावार में 5000 टन यौमिया इजाफे के लिए प्रोडक्शन लाइन लगाई जाएगी। पाकिस्तान में काबिल तजदीद तवानाई के मुख्तलिफ मनसूबों पर ताउन किया जाएगा। हुकूमत सिंध और चीनी कंपनी में कोयले की और यूरिया प्लांट की यादाश्त के मुआहदे पर भी दस्तखत। अमरीकी सदर के बयान पर आलमी सतह पर शदीद रद्द अमल के बाद व्हाइट हाउस को वजाहत देना पड़ गई। तर्जुमान ने कहा, सदर ट्रंप का गजा में अमरीकी फौज भेजने का इरादा नहीं। ट्रंप गजा की तामीर नौ के दौरान फ़लस्तीनियों की आर्जी मुंतकली चाहते हैं। ट्रंप ने गजा की तामीर नौ की जिम्मेदारी लेने की पेशकश की है। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और कनाडा की भी गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली की मुखालफत। दो रियासती हल पर जोर। मिस्र, सऊदी अरब, UAE, तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया ने भी फ़लस्तीनियों की जबरी मुंतकली का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। चीन ने रद्द अमल देते हुए कहा, गजा के लोगों को निशाना बनाने की सख्त मुखालफत करते हैं। गजा फ़लस्तीनियों का है, सियासी सौदेबाजी की जगह नहीं। गजा के अवाम की मुंतकली की बात गैर मुनसिफाना, तकलीफ दे और तशवीशनाक है। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों की ख्वाहिश के मुताबिक दो रियासती हल का हामी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की गुफ्तगू। कहा कि आलमी बिरादरी गजा में इसराइल के जंगी जराइम का मुहासबा करे। पाकिस्तान की फ़लस्तीन के बारे में पोजीशन वाज़ेह है। पाकिस्तान फ़लस्तीन के अवाम के साथ खड़ा है और फ़लस्तीनियों की हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद की हिमायत जारी रखेगा। एक सवाल पर कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी का अमरीका का दौरा दफ्तर खारजा के जरिए तय नहीं हुआ। बिलावल भुट्टो के दौरे पर उनके पार्टी तर्जुमान तबसरा कर सकते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की वाशिंगटन में अमरीकी सदर ट्रंप के प्रेयर ब्रेकफास्ट की तकरीब में शिरकत। दुनिया भर से अहम शख्सियात को मदऊ किया गया था। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने पाकिस्तान के दो अहम तरीन सिफारती महाज संभाल लिए। सदर जरदारी की चीनी हम मनसब से मुलाकात। बिलावल भुट्टो की अमरीकी सदर के नाश्ते में शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस से बरी। लाहौर के एंटी करप्शन कोर्ट ने दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। मुकदमे की समाअत के दौरान मुद्दई अपने बयान से मुनहरिफ हो गया था। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर कौमी ख़जाने से रमज़ान शुगर मिल्स के लिए नाले बनाने का इल्ज़ाम था। नैब कानून में तरमीम के बाद रेफरेंस एंटी करप्शन कोर्ट में मुंतकिल हुआ था। मरीम नवाज़ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बरियत पर मुबारकबाद और दोनों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि 8 फरवरी को यौम स्याह पर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। बानी PTI को हर सूरत रिहा कराएंगे। बानी PTI की रिहाई के लिए 2 मरतबा तमाम रुकावटें अबूर करके डी चौक पहुंचे। हुकूमत से दोबारा मुज़ाकरात बानी PTI के कहने पर ही होंगे। PTI की 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जलसे की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट का चीफ सेक्रेटरी को आज ही फैसला करने का हुक्म। दरख्वास्त चीफ ऑर्गेनाइजर PTI पंजाब आलिया हमजा ने दायर की है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में बानी PTI और दीगर के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस। बानी PTI के कैद के में होने की वजह से मुतालिका मुकदमे का भी जेल ट्रायल का इम्कान। कार्रवाई आगे ना बढ़ सकी। समाअत 27 फरवरी तक मुलतवी। केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। दुनिया को मौसमियाती चैलेंजेस का सामना है। हमें मौसमियाती एहतसाब का निज़ाम लाना होगा। मौसमियाती अदालत का क़याम की भी ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्लामाबाद में मौसमियाती तब्दीली पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब।
कहा कि पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी और क्लाइमेट चेंज फंड कायम करना होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि हमने माइक्रो इकनॉमिक महाज पर अहम पेशरफ्त की है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए दो अहम मसाइल हैं, एक आबादी का तेज़ी से बढ़ना और दूसरा मौसमियाती तब्दीली से निमटना। ग्रीन क्लाइमेट फंड्स के लिए गौर कर रहे हैं। हमें फाइनेंसिंग के साथ इस्तेदाद कार भी बढ़ानी होगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि ग्रीन पाकिस्तान की तरफ जाना होगा, इसमें ताख़ीर नहीं कर सकते। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम में मौसमियाती तब्दीली भी शामिल है। हमें दूसरों का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान को लीड लेकर मिसाल कायम करनी होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने कहा कि हम इमारतों को सोलर पर ले जा रहे हैं ताकि केपी को ग्रीन सूबा बनाएं। हम सूबे के लिए मज़ीद ग्रीन प्रोजेक्ट ला रहे हैं। नुमाइंदा वर्ल्ड बैंक वैलेरी हिक्की ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीली गरीब लोगों के लिए ख़तरा है। मौसमियाती तब्दीली लोगों को गुर्बत से बाहर निकालने का अमल रोक देगी। पाकिस्तान की वजह से लॉस एंजलिस में आग नहीं लगी। वर्ल्ड बैंक फूड सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान को फाइनेंस देगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने दूसरे सूबों के तलबा के लिए भी होनहार स्कॉलरशिप स्कीम की मंजूरी दे दी। पंजाब में तलबा के लिए लैपटॉप की तादाद बढ़ाकर 1,10,000 कर दी गई। मरीम नवाज का कहना है कि लैपटॉप और होनहार स्कॉलरशिप दीगर सूबों के तलबा का भी हक है। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत दीगर सूबों के तलबा भी हमारे बच्चे हैं। होनहार स्कॉलरशिप के लिए जो पंजाब का मेयार है वही दीगर सूबों के तलबा के लिए भी मुकर्रर किया जाएगा। मेरिट पर आने वाला हर बच्चा अच्छे कॉलेज में अप्लाई करे, फीस हम देंगे। हर बच्चे की किस्मत बदलना चाहते हैं। कोरम अमन मुआहदे पर अमल दरामद से मुतालिक कमिश्नर कोहाट की सरबराही में जिरगा जारी। टल पारा चनार रोड खोलने से मुतालिक पेशरफ्त मुतवक्के। बंकर्स गिराने और असलहा हवालगी से मुतालिक भी बातचीत होगी। इलाके में अब तक 38 बंकर्स गिराए जा चुके हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक टल पारा चनार रोड बंदिश के बायस 400 बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर और 300 तलबा फंसे हुए हैं। जरगे में फरीकैन के मुसाफिरों को एक जगह कॉन्वॉय में ले जाने की तजवीज़ दी जाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि अमन के लिए हमने पहले भी जिरगा किया, सियासत नहीं की। अमन व अमान पर विफाक और सूबे को एक पेज पर आना होगा। विफाक की जानिब से केपी हुकूमत को जम अजला को मिलने वाले फंड्स खर्च नहीं हो रहे। सूबाई असम्बली में इन कैमरा इजलास अमन व अमान पर होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कर्क में पुलिस चौकी पर हमले में शहीद 3 एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। IG केपी, DIG कोहाट और दीगर हुक्काम ने शिरकत की। शरपसंदों के हमले में जख्मी 6 एहलकारों में 3 की हालत तशवीशनाक है। वज़ीर आला KP अल-यमीन गंडापुर की पुलिस चौकी पर हमले की मजम्मत। हमले में मुलव्वस अनासर को गिरफ्तार करने की हिदायत। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने मुतनाज़ पैका तरमीमी एक्ट 2025 इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में कहा गया है कि मुतनाज़ पैका तरमीमी एक्ट आलमी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी, गैर आइनी और आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। अदालती जायज़ा लिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट में मुतनाज़ पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त इब्तिदाई समाअत के लिए मंजूर। फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्त में कहा गया है कि मुतनाज़ पैका तरमीमी एक्ट आइन में दी गई आज़ादी इजहार के तहफ़्फ़ुज़ से मुतसादिम है, गैर आइनी करार देकर कलअदम किया जाए। कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए इत्तलात का मुतनाज़ पैका एक्ट पर हुकूमत और सहाफ़ियों को साथ बिठाने का फैसला। ज़ेली कमेटी बनाई जाएगी। चेयरमैन कमेटी का कहना है कि पैका पर ज़ेली कमेटी बनाकर खदशात दूर करेंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि पैका कोई ड्रैकोनियन कानून नहीं है। पैका सिर्फ डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए है। इससे अखबारात और TV चैनल्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अखबारात और TV चैनल्स पहले से ही रेगुलेट होते हैं। पूरी दुनिया में रेगुलेशन है तो पाकिस्तान में पैका अमर माने क्यों है? जब भी सहाफ़ियों के साथ बैठना हो तो वो हाजिर हैं। चेयरमैन कायमा कमेटी ने कहा है कि सहाफ़ियों के साथ बैठकर मसाइल सुनेंगे और हल करेंगे। प्रिंस करीम आगा खान की वफ़ात के बाद उनके बेटे प्रिंस रहीम आगा खान इस्माइली बिरादरी के 50वें इमाम होंगे।
मरहूम प्रिंस करीम आगा खान की वसीयत के मुताबिक ऐलान कर दिया गया। प्रिंस करीम आगा खान 88 बरस की उम्र में पुर्तगाल के दार हुकूमत लिस्बन में इंतकाल कर गए थे। उनकी नमाज जनाजा लिस्बन ही में अदा की जाएगी। तदफीन की तारीख, वक्त और मकाम का ऐलान इंतजामात को हतमी शक्ल दिए जाने पर किया जाएगा। प्रिंस करीम आगा खान की तजहीज़ व तकफीन में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए शिरकत करेंगे। अमेरिका की रियासत टेक्सास की असम्बली में आगा खान चहारम को खिराज अकीदत पेश करने की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर गिलगित बल्तिस्तान में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। पीपल्स पार्टी ने भी 3 दिन के सोग का ऐलान कर दिया। प्रिंस करीम स्विट्ज़रलैंड में पैदा हुए, नैरोबी में बचपन गुजारा, हार्वर्ड से इस्लामी तारीख में डिग्री ली। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में टिकट्स की फरोख्त जारी। कराची और लाहौर के स्टेडियम्स भी तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल शाम क़ज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम ग्राउंड का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। तकरीब में अली ज़फ़र, आरिफ लोहार और आयमा बेग आवाज़ का जादू जगाएंगे। दूसरी जानिब चैंपियंस ट्रॉफी की चमचमाती ट्रॉफी सफ़र के दौरान पेशावर पहुँच गई। मेगा इवेंट का आगाज़ 19 फरवरी को कराची में होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में खेला जाएगा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और उसके साथ दुबई के मैदानों में होगी क्रिकेट की बहार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस जियो सुपर और 10 स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर करेंगे। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर एक साथ चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ भी होगी, ख़राब खेल पर तनकीद भी होगी। तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर साथ साथ। ट्राई नेशन सीरीज की तैयारियों के लिए पाकिस्तान टीम आज तीसरे प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। न्यूजीलैंड की टीम भी आज प्रैक्टिस करेगी। सीरीज से पहले जनूबी अफ्रीका के बॉलर इंजरी के बायस सीरीज से बाहर हो गए। जनूबी अफ्रीका की टीम कल पाकिस्तान पहुंचेगी। ट्राई नेशन सीरीज का पहला मैच 8 फरवरी को होगा। मैरीटाइम सेक्टर में जिद्दत, कारकर्दगी बढ़ाने और पोर्ट्स ऑपरेशन में शफाफियत के लिए हुकूमत ने डिजिटल इस्लाहात का सिलसिला शुरू कर दिया। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ इंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक कराची पोर्ट कासिम और गवादर पोर्ट पर फरसूदा लॉजिस्टिक सिस्टम और शफाफियत के फुकदान ने तवील अरसे से पोर्ट्स को उनकी इस्तेदाद और सलाहियत के मुताबिक सरगर्मियों से रोक रखा है। मैरीटाइम सेक्टर में इस्लाहात के लिए कायम टास्क फोर्स ने सेक्टर में जान डालने के लिए अपनी हिकमत अमली में डिजिटलाइजेशन को तरजीह दी है। ये इक़दाम बंदरगाहों को बैनुल अक़वामी तजारत के जदीद तरीन मरकज़ में तब्दील कर देंगे। लाहौर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास जारी। 10 एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए 4 सेशन जजेस और 45 सीनियर वकला के नामों पर गौर। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि एंटी करप्शन अदालत से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत ने माजी के सियासी इंतकाम का एक और स्याह दाग खत्म कर दिया है। बरियत का फैसला झूठ, तोहमत और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने वालों के मुंह पर जोरदार तमाचा है। जो केस ही नहीं बनता था उसमें नाहक शहबाज शरीफ को 4 माह और हमजा शहबाज को 2 साल कैद रखा गया। शहबाज शरीफ और उनके बेटे को अवामी खिदमत पर सजा दी गई। अवामी खिदमत और भलाई के एक मिसाली मंसूबे को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल करने की नैब न्याजी गठजोड़ की ये आला तरीन मिसाल है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की देहात में रेंजर्स के जोर से किसानों पर FIR दर्ज कराने और हिरासत करने की मजम्मत। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के वफ़द से मुलाकात में कहा है कि उनकी और उनकी क़यादत की तरफ से भी रेंजर्स की ज़्यादतियों पर नोटिस लिया जाएगा। हुकूमत का ओवर बिलिंग तस्लीम करने के बावजूद रेंजर्स के जरिए बिलों की वसूली करने का कोई जवाज़ नहीं। किसानों के मसाइल के हल के लिए गवर्नर हाउस में 3 रुकनी खुसूसी कमेटी बना दी। जमात इस्लामी का भी 8 फरवरी को धांधली के खिलाफ यौम-ए-सियाह मनाने का ऐलान।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा 8 फरवरी 2024 पाकिस्तान की तारीख का स्याह-तरीन दिन है। लोगों ने वोट किसी और को दिया, लेकिन फॉर्म 47 पर किसी और को जितवा दिया गया। सिंध हाई कोर्ट ने K4 मंसूबे के लिए काम की इजाजत दे दी। अपीलें खारिज। K4 मंसूबे के रास्ते की जमीन से मुतालिक हुक्म इम्तना वापस ले लिया। अदालत में अपील कुनंदा के वकील ने कहा है कि हुकूमत ने जो जमीन लेना है उसके लिए कवानीन पर अमल करे। जस्टिस इकबाल कलहोड़ो ने कहा है कि थोड़ी सी जमीन के लिए अवामी अहमियत वाला मंसूबा नहीं रोका जा सकता। हुक्म इम्तना के बावजूद काम जारी था तो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दें। लाहौर में डिप्टी कमिश्नर ने औरत मार्च की इजाज़त दे दी। लाहौर हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी। सरकारी वकील ने औरत मार्च की सिक्योरिटी के लिए इंतजामात का खत अदालत में पेश कर दिया। कराची के इलाके मलीर हॉल्ट के करीब डंपर की टक्कर से बाप बेटा जान बहक, खातून जख्मी। गुज़िश्ता रोज़ जौहर मोड़ के करीब डंपर की टक्कर से 3 अफराद की हलाकत का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज हुआ। डंपर मालिक गिरफ्तार। फरार ड्राइवर डंपर मालिक का बेटा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का सिंध हुकूमत से डंपर माफिया के खिलाफ 1 हफ्ते में लाहेमल देने का मुतालबा। कहा कि कराची में कातिल डंपरों को लगाम ना दी गई तो इंतहाई इकदाम पर मजबूर होंगे। कराची में 24 घंटों में डंपर और बस की टक्कर से 7 अफराद जान बहक हुए। रवां साल मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में अब तक 69 अफराद जान बहक और 1000 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। हैदराबाद में पुलिस और वुकला के दरमियान जारी कशीदगी तीसरे रोज भी खत्म न हो सकी। पुलिस के खिलाफ वुकला का एहतजाज जारी। वुकला ने नेशनल हाईवे पर धरना दे दिया। एहतजाज के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। वुकला का कहना है कि SSP के तबादले तक एहतजाज जारी रखा जाए। 3 दिन कबल भिटाई नगर पुलिस ने वकील की गाड़ी में हूटर, फैंसी नंबर प्लेट लगाने पर मुकदमा दर्ज किया था। वुकला के रवैये के खिलाफ मुख्तलिफ SHOs ने 1 माह की छुट्टी की दरख्वास्तें दी थीं। DIG ने SHOs को ड्यूटियां मामूल के मुताबिक अंजाम देने की हिदायत की थी। कोयटा में 90 अफराद का पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने से इनकार। 5 अफराद गिरफ्तार। डिप्टी कमिश्नर कोयटा के मुताबिक 60 इनकारी वालिदैन को आमादा करके बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलवा दिए गए। पोलियो से बचाव के कतरे ना पिलाने वालों को गिरफ्तार करके जेल भिजवाया जाएगा। पेशावर में चमकनी पुलिस स्टेशन मोटरवे सर्विस रोड पर फायरिंग, 2 अफराद जाम बहक, बच्चा जख्मी। तफ्तीशी टीम ने क्राइम सीन से शवाहिद जमा कर लिए। चमन में कालादम तंजीम के कंपाउंड से गोला बारूद और मवासिलाती आलात बरामद। लेवीज हुक्काम के मुताबिक कार्रवाई के दौरान एंटी एयरक्राफ्ट मार्टर गोले और सैटेलाइट फोन भी बरामद किए गए। असला और गोला बारूद दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जाना था। मराकेश कश्ती हादसे में जाम बहक 4 पाकिस्तानियों की लाशें इस्लामाबाद पहुंचा दी गईं। इस मौके पर वफाकी वजीर चौधरी सालिक एयरपोर्ट पर मौजूद थे। जाम बहक 2 अफराद का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन और 1 का शेखुपुरा से है। FIA की गुजरांवाला और नारोवाल में कार्रवाई। 2 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। FIA तर्जुमान के मुताबिक एक मुलजिम यूनान कश्ती हादसे में मुलव्विस है। मुलजिम ने कश्ती हादसे में हलाक होने वाले शहरी से 45 लाख रुपए लिए थे। दूसरे मुलजिम ने शहरी से कनाडा भिजवाने के लिए 51 लाख रुपए वसूल किए थे। 26वीं आईनी तरमीम में हुकूमत को वोट देने के लिए 75 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी। KTP के सदर जुनैद अकबर का दावा। कहा, पार्टी में गधे और घोड़ों को एक साथ नहीं रखूंगा। जो डिलीवर करेगा वो पार्टी में होगा। हर कुर्बानी के लिए तैयार हूं। कोयटा से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए मुसाफिर कोच सर्विस तीसरे रोज भी मुअत्तल। कोच मालिकान का कहना है कि कौमी शाहराहों पर भत्ताखोरी और बेअमनी के बायस सर्विस मुअत्तल की है। चित्राल के इलाके मोलंगोल में हस्पानवी शहरी ने मारखोर का शिकार कर लिया। DFO चित्राल नेशनल पार्क के मुताबिक शिकारी ने मारखोर के शिकार के लिए $42,500 की फीस अदा की।
बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना के भारत से सोशल मीडिया पर हामियों से खिताब के ऐलान पर मुखालफीन मुश्तिल। ढाका में शेख हसीना के आबाई घर पर धावा बोल दिया। घर को आग लगाने के बाद क्रेन से गिरा दिया। घर हसीना वाजिद के वालिद शेख मुजीबुर रहमान का था, जिसे म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया। अमरीकी सदर के पहले 2 हफ्तों में उठाए गए इकदामात के खिलाफ न्यूयॉर्क सिटी हॉल में एहतजाज। वाशिंगटन डीसी में भी सदर ट्रंप और इलॉन मस्क के खिलाफ बड़ा एहतजाज हुआ। मुजाहिरीन ने इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारे लगाए। यूएस एड की बहाली का भी मुतालबा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रांसजेंडर से मुताल्लिक हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। ट्रांसजेंडर एथलीट खवातीन के स्पोर्ट्स में शिरकत नहीं कर सकेंगे। ट्रंप ने कहा है कि खवातीन खिलाड़ियों के हुकूक की जारी जंग आज खत्म हो गई। अमरीकी सदर ट्रंप की इंतजामिया का आलमी अदारा सेहत में इस्लाहात के मंसूबे पर गौर। मुजवज़ा मंसूबे में WHO में इस्लाहात की निगरानी के लिए अमरीकी खुसूसी इंचार्ज की तैनाती शामिल है। अमरीकी मुजवज़ा मंसूबे में WHO पर सख्त तनकीद। कहा, गुज़िश्ता 2 दहाइयों में तजवीज़ करदा इस्लाहात पर अमल दरामद करने में नाकामी से इंतज़ामी और साइंसी महारत में बिगाड़ पैदा हुआ। तर्जुमान वाइट हाउस का WHO के हवाले से किसी मंसूबे की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल से गुरेज। WHO के डायरेक्टर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ने अमरीकी तनकीद मुस्तरद कर दी। उनका कहना है कि टेड्रोस की सरबराही में एजेंसी में अब तक की सबसे बुनियादी इस्लाहात की हैं। ट्रंप की टैरिफ लगाव पॉलिसी ने सन 60 के अशरे की चिकन वॉर याद दिला दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल का तबसरा। सन 62 में जर्मनी में अमरीकी चिकन की दरामद पर टैरिफ लगाया गया तो अमरीका ने जवाब में जर्मन ट्रक पर टैरिफ लगा दिया, मगर सार्फिन को फ़ायदे के बजाय नुकसान हो गया। जर्मनी में मकामी चिकन भी महंगा हो गया। अमरीका में अच्छे ट्रक नायाब हो गए। वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि 2018 में भी ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए उनका नुकसान अमरीकी सार्फिन को हुआ। टैरिफ वॉर का फ़ायदा मकामी कारखानेदार उठा लेते हैं, जबकि सार्फिन का घरेलू बजट बढ़ जाता है। और लता की आवाज़ सदाबहार, गीत यादगार। बरे सगीर की मारूफ गुलकारा की तीसरी बरसी पर चाहने वालों ने बहुत याद किया।